तो बच्चों आज हम एक नया डेरिवेशन देखने वाले हैं यानी कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली होती है उसका जो अक्ष दिया होगा उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, ये टॉपिक आपके क्लास 12 फिजिक्स के गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने बायो सेवर्ट का नियम और विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध देखा था। वो भी आपके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और ये आपके एग्जाम को एकदम सरल डेरिवेशन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन है। ये बड़ा डेरिवेशन है इसीलिए कुछ बच्चे इसे तैयार नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन आपको अगर सॉल्विंग आती है, किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करना आता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर देंगे। हम आपको आज समझा देंगे कि इसे आपको कैसे करना होगा। ठीक, पहले फिगर को देखेंगे उसके बाद पूरा डेरिवेशन देखेंगे। फिगर में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हमने धारावाही लूप ले लिया, ये हमारा एक धारावाही लूप है। धारावाही लूप है ये हमारा यहाँ पे, इसमें हमने आर त्रिज्या ले ली है, ये हमारी आर त्रिज्या है और एक धारा प्रवाहित आई धारा इसमें प्रवाहित कर दी है। ये धारा इस तरीके से गमन करती है। ठीक, तो इसमें हमने धारा ले ली है और ये जो हमने त्रिज्या ली है इसके सीध में हमने एक बिंदु बी मान लिया है, अक्ष पर एक बिंदु बी मान लिया है। ठीक, इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु बी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, डीबी ज्ञात करना है। डीबी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक, तो वो हमें ज्ञात करना है, चुंबकत्व बोले या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो वो आपकी डीबी होती है, हमें ज्ञात करना है। डीएल आपकी सूक्ष्म दूरी होती है या फिर अल्पांश दूरी होती है। ठीक, तो उसे डीएल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आर मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो हमारे पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाने पर हमें ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने ऐसे ही कर लिया, उसके बाद का हम देखते हैं। यहाँ पे एक सीध में आपका डी बी कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि आपका चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ गमन करेगा, इस तरफ गमन करेगा और सीधे भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। ठीक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हर तरफ लगभग गमन करेगा। इस तरफ का जो हमें डीवी साइन थीटा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, डीवी साइन थीटा हमें ज्ञात करना है। ये जो सी से बिंदु बी पर आया हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, अक्ष है, इस अक्ष पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है और ये सब हमें पॉइंट लिख लेने हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि डेरिवेशन हमें कैसे करना है। फिगर तो आपने समझ लिया, फिगर में यहाँ पे एक्स मान लिया जाएगा, आर मान लिया जाएगा, इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया जाएगा। इसके अक्ष पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जहाँ पे हमें अक्ष मिल जाता है, इस अक्ष पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इसी तरीके से आपको फिगर बना देना है। ये आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर देना, वरना अगर बना देते हैं तो आपका अलग इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि मानना कोई धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या आर है। ये हमारा धारावाही लूप था जिसकी हमारी त्रिज्या आर दी हुई थी। यहाँ पे त्रिज्या आर हमें दी हुई है। धारावाही लूप जो था हमारा ये वाला, इसमें त्रिज्या आर दी हुई है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा भी प्रवाहित हो रही है। जैसा आपका फिगर बना है वैसा ही यहाँ पे थोड़ा और लिख देना। बिंदु बी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बिंदु बी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि डीबी ज्ञात करना है। तो हम बायो सेवर्ट के नियम से इसे करेंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो बायो सेवर्ट के नियम से हम इसे करेंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम आपका क्या था, डीबी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो ये आपका बायो सेवर्ट का नियम था। यहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। तो थीटा को हम मान लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हमारा साइन थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने के बाद यहाँ पे 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये आर स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये है। ठीक, तो ये हम धर लेंगे, ए बी की जगह पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख लेंगे। जब इसे रखेंगे उसके बाद यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर आता जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है आपस में। तो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा समीकरण 1, डीवी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 आ जाएगा। और आपको एक पॉइंट लिख देना है इसके बाद कि क्षैतिज घटक डीबी साइन थीटा जो है यहाँ पे हमारे,
यानी कि सामने गया था क्षैतिज घटक डीबी साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि जो सामने गया था, ऊपर गया था, ये ऊर्ध्वाधर घटक है हमारे डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा। ये हमारे क्षैतिज घटक है डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ऊर्ध्वाधर घटक जो होंगे वो आपस में निरस्त हो जाएंगे, ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना होगा, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी होगी। यानी कि जो बिंदु पी है, बी है, इस पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो हम लिख लेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने पर, बिंदु बी पर कुल परिणामी तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु बी पर कुल परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें संपूर्ण पृष्ठ लेना होगा, यानी कि जो अक्ष है उस पर संपूर्ण अक्ष लेना होगा। तो डीबी साइन थीटा हम ले लेंगे। संपूर्ण को क्या बोलेंगे, जब आप इस तरीके से समाकलन लगा कर डीबी लिख देते तो वो आपका संपूर्ण हो जाएगा। बिंदु बी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बोले, या फिर बिंदु पी पर कुल परिणामी तीव्रता बोले। ठीक, तो हम समाकलन 0 से 2 पाई आर, यानी कि 0 से 2 पाई आर तक हमें ज्ञात करना है डीवी साइन थीटा। ठीक, तो हमारी डीवी की वैल्यू पीछे क्या दी थी, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम डीबी की वैल्यू समीकरण 1 से रख लेंगे। समीकरण 1 में हमारी दी हुई थी डीबी की वैल्यू, डीबी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डीबी की वैल्यू दी हुई थी। हम बी बराबर समाकलन का साइन लगाएंगे, 0 2 पाई आर म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा हमने रख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू उस फिगर से निकालना है। फिगर में जो 90 डिग्री का हमारा कोण दिया था उस फिगर के माध्यम से हमें निकालना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा हमारा लंब अपन कर्ण होता है, तो लंब हमारा वहां था आर, कर्ण हमने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जो हमने साइन थीटा की जगह पे रख दी। यहाँ पे वही हम पूरा उतार लेंगे, साइन थीटा की जगह पे हम आर स्क्वायर अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बदल देंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरी सॉल्विंग करते चले जाना है। बहुत ही आसान आपका डेरिवेशन है, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, जितना हम कराते जा रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको 100% तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तैयार कैसे करना, हम आपको लास्ट तक जरूर बता देंगे, और आपको एक बार में ही, 2-3 बार में ही कंठस्थ हो जाएगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद होता है इसकी घात तो आधी हो जाएगी और इसकी घात 1 हो जाएगी, इसकी घात 1 हो जाएगी, इसकी घात आधी हो जाएगी। तो उसके बाद हम लिख लेंगे इसकी घात 1, इसकी घात आधी, और फिर हम इनको आपस में जोड़ देंगे क्योंकि इनके आधार समान है। लगभग इनमें घातें जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल आर, ये इससे मल्टीप्लाई होकर आर आ जाएगा, इनकी इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये और ये जुड़ जाएगा जब आधार समान होता है। यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3/2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डीएल को हम अंदर ही रखेंगे, बाकी पूरा बाहर निकाल लेंगे समाकलन के। ठीक, अगर आपने क्लास 12th में मैथ ली होगी तो आपको समाकलन सॉल्व करना आता होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने पूरा बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई आर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हमने बाहर निकाल लिया और डीएल को अंदर रख लिया। अब हम डीएल की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, या फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं। ठीक, हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रख दिया और डीएल को हटा दिया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 0 से माइनस होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ही बचेगा। तो हमारा अगले स्टेप में आ जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई डॉट आई आर, यही उतार लिया जाएगा और पूरा वही रहेगा, केवल यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा जो कि यहाँ से कट जाएगा आपस में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा अगले स्टेप में आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपन 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई आर, ये आर और ये आर मिलके आई आर स्क्वायर बना लेंगे, आई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी घात वही रहेगी 3/2। ठीक, 3/2 ही घात रहेगी। तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि फेरों की संख्या, इसमें n फेरों की संख्या ली, यानी कि वो जो आपका धारावाही लूप था तो उसमें हम मान लेते हैं फेरों की संख्या n ली गई। कभी कभी आपको फेरों की संख्या भी दे देता है, तो आपको लिखना होगा n म्यू नॉट अपन 2 आई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये आपका मेन फार्मूला आ जाएगा धारावाही लूप के अक्ष पर वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो आपको बी पर तीव्रता ज्ञात करनी थी वो आ जाएगा बी बराबर एन म्यू नॉट अपन 2 आई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
की घात 3/2। तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको ऊपर से नीचे तक सॉल्व करना है। पहले आपको क्या करना है, समीकरण एक निकालनी है। कैसे निकालनी है, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम में आप साइन थीटा का मान रखेंगे, आपकी समीकरण एक आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको बिंदु बी पर कुल परिणामी तीव्रता, यानी कि आप बिंदु बी पर कुल परिणामी तीव्रता डाल सकते हैं, आप बिंदु बी पर संपूर्ण परिणामी तीव्रता डाल सकते हैं। इस तरीके से डालेंगे। बी बराबर 0 से 2πr करवाएंगे। 2πr करवाने के बाद dB sin थीटा, ये आपके कुल परिणामी तीव्रता होती है, ठीक। dB sin थीटा, dB की वैल्यू समीकरण एक से रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। sin थीटा की वैल्यू रखेंगे, लंबापन खड़ा करके वैल्यू रखेंगे, आपस में काट पीट देंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद सॉल्व करते चले जाएंगे, उसकी घात एक, उसकी घात आधी, और ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर आपका dl का मान रखेंगे, dl करने के बाद 2πr, 0 से माइनस होगा, यहाँ पे कट जाएगा, आपस में कटेगा, तो आपका ये आ जाएगा। इसमें अगर पेड़ों की संख्या n रख दी जाए तो ये आ जाएगा, वरना आपका यही मेन फार्मूला है, ठीक। तो इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, केवल इसमें आपको सॉल्व करना होता है, ज़्यादा कुछ एडवांस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समीकरण एक बायो-सेवर्ट के नियम से बना लेंगे, उसके बाद कुल परिणामी तीव्रता आप निकाल सकते हैं। 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है, बहुत सारी डेरिवेशन है, ठीक। बायो-सेवर्ट के नियम से भी बहुत सारा डेरिवेशन, केवल इसमें आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बेहतर ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। इसे आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसे तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, एक दो बार इसे देख देख कर प्रैक्टिस करेंगे। देख देख कर आप कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा जैसे सॉल्व हुआ है थोड़ा थोड़ा अपने मन से करने की कोशिश करना। उसके बाद जब 2 बार आप लिख लेंगे तो तीसरी बार आप बिना देखे लिख सकते हैं। करके देखना, तीसरी बार आप बिना देखे इसे लिख सकते हैं। बिना देखे लिखने के बाद तीसरी बार आप बिना देखे लिखेंगे, फिर 2 दिन बाद फिर आप इसे देखेंगे एक बार, उसके बाद कॉपी बंद कर देंगे और रफ कॉपी में आपको बिना देखे लिखना है। फिर 6 दिन बाद आपको कर देना है। इतने में ही, यानी कि 3 प्रैक्टिस में ही आपको ये 100% तैयार हो जाएगा। किसी भी चीज़ को तैयार करना है आपको 100%, तो आप इसी तरीके से उस चीज़ को तैयार कर लेना है। बिना देखे प्रैक्टिस करके आप किसी भी चीज़ को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम टाइम पर करनी है। रिवीजन इसी को बोलते हैं, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ तैयार हो जाती है 2-3 प्रैक्टिस में, उसके बाद रिवीजन जो बोलते हैं, एग्जाम टाइम में केवल रिवीजन करना चाहिए, किसी भी चीज़ को तैयार नहीं करना चाहिए। तो रिवीजन इसी को बोलते हैं। आप बिना देखे रिवाइज कर सकते हैं आप एग्जाम टाइम में, केवल एक बार आपको देखना होगा और उसके बाद कॉपी बंद करके रफ पर आप रफली कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो हम आपको एक एक करके इसके स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और बेहतर ढंग से आपको इसे तैयार कर लेना। अगर आप इसमें और एडवांस कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लें और अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आप सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पॉइंट दिया हुआ है 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बायो-सेवर्ट के नियम से समीकरण एक निकालेंगे। उसके बाद आप संपूर्ण कुल पृष्ठ निकालेंगे, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता में आपको समीकरण एक से रख देना है dB की वैल्यू वहां रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, काटते पीटते चले जाएंगे, आपका पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। लास्ट में आपको एन फेयर हो तो आपको एन जोड़ देना है, म्यू नॉट के आगे एन जोड़ देना है, बस इतना ही आपको करना होता है, ठीक। अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, बचा हुआ पार्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है, बहुत सरल डेरिवेशन है, इसीलिए आपके एग्जाम में आ जाता है सीधे 5 नंबर में, ठीक। अच्छे तरीके से तैयार कर लें, 2-3 प्रैक्टिस में आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया हुआ है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे तैयार करना है, उसी तरीके से आप तैयार करेंगे तो आपको 100% तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।